महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस शीर्षक को गलत बिल्कुल भी मत समझिएगा। क्या आप भी बनेंगे या बन सकते हैं हर्षद मेहता? तो यहां पर मेरा इशारा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी आर्थिक अपराध को आगे बढ़ाएं या देश के साथ में गद्दारी करें। साथियों, यहां पर सीधा सा इशारा है कम समय में अधिक पैसा कमाने का। और आज जिसे भी देखो उसको ही कम समय में अधिक पैसा लगाने का एक जुनून पैदा हो गया है। बस जल्दी से जल्दी किस प्रकार से पैसा कमाए, किस प्रकार से करोड़पति बन जाए। साथियों, यहां पर जो हर्षद मेहता है, वो हर्षद मेहता यहां पर एक प्रतीकात्मक शब्द है। किस चीज का प्रतीक है वो प्रतीक है अति महत्वाकांक्षा का। वो प्रतीक है अपने सपनों को साकार करने के लिए येन केन प्रकारेण हर प्रकार के हथकंडे अपनाने का। वो प्रतीक है आकस्मिक धन योग का। और साथियों, आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में भी आकस्मिक धन योग और बहुत बड़ी मात्रा में धन योग है, इसीलिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया। तो आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लीजिए। आपकी बेसब्री को जल्द ही समाप्त करेंगे। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, पूरे के पूरे 9 ग्रहों में अगर किसी में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धनवान बना दे, इतना धनवान बना दे कि वो दोनों हाथों से धन यदि लौटाना भी प्रारंभ करे तो कम पड़े, तो ये शक्ति केवल है शनि में। जी हाँ साथियों, यदि उच्च राशि का शनि उच्च राशि में होता है तुला का, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि उच्च राशि के विराजमान है, किन किन स्थानों पर विराजमान है उससे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने कहा कि आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लीजिए। शनि जो है उच्च का होकर के व्यापार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करता है। उच्च का शनि अपने आप में ही राजयोग कारक है। आपका फिर व्यवसाय कुछ भी हो, उसमें शिखर पर जाने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब ये जो उच्च का शनि है, वैसे तो ये 12 में से किसी भी लग्न में हो सकता है, परंतु यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें सबसे प्रबल ये योग कारक होता है, उसमें यहाँ पर आज हम 7 प्रकार के जो लग्न हैं उन पर ही ये बात लागू होती है। मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इन स्थितियों का थोड़ा सा संक्षेप में विश्लेषण करते हैं। साथियों, ये आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। जन्म पत्रिका को हमने खाली रखा है। अब एक एक करके हम उच्च के शनि की स्थितियों पर विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में शनि उच्च के है, अर्थात 7 नंबर भी यहां पर लिखा है और साथ में शनिदेव भी बैठे हुए हैं, तो धन भाव में हो गए आपके शनिदेव उच्च राशि के। द्वितीय जो भाव है
उसमें ज्योतिष में कोश का एनालिसिस किया जाता है। मतलब आपकी जो लिक्विडिटी है, जो संपत्ति है, आपके पास में जो खजाना है, वो यहाँ पर रह करके शनि उसमें आकस्मिक वृद्धि का कार्य करता है। पहले के ज़माने में तो लखपति ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो लखपति बनने का विचार अब आज की तारीख में अरबपति बनने तक जा पहुंचा है। यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को आकस्मिक रूप से लखपति, करोड़पति या जो भी पति आप चाहें, क्योंकि संख्या अपनी अपनी निर्धारित है, वो यहाँ पर सफलता आपको अर्जित करवाता है। विपुल धन संपदा, एक होती है साधारण धन संपदा, एक होती है विपुल। कई बार व्यक्ति को ही नहीं पता होता कि उसके कहाँ कहाँ पर फ्लैट्स हैं, कहाँ कहाँ पर उसके पास में कैश रखा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति में भी यहाँ पर बैठा हुआ शनि ला देता है। अब ये स्थिति बनती है कन्या लग्न में। साथियों, हर्षद मेहता की जन्म पत्रिका में ये ही स्थिति निर्मित हो रही थी और इसी शनि ने शनि की महादशा और अंतरदशा में उस व्यक्ति को जमीन से उठा करके आसमान पर विराजित करवा दिया। साथियों, अगली स्थिति यदि तृतीय भाव में भी आपके 7 नंबर लिखा है और साथ में शनिदेव विचार यहां पर विराजमान हो गए हैं, तब भी यहां पर शनि उच्च राशि के तुला में विराजमान हो गए हैं। तृतीय स्थान से विचार किया जाता है महत्वाकांक्षा का। हर व्यक्ति की आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होती है, पर वो महत्वाकांक्षा यदि गुणित हो जाए, मल्टीपल होती चली जाए, कि अगर आपके जो 10 साल में पूरे करने वाले सपने हैं वो आप चाहें कि 1 साल में ही पूरे हो जाएं, तो हम इसको अति महत्वाकांक्षा कहेंगे। और यहां पर बैठे हुए शनिदेव इस व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षा पूरी करने की पूरी मदद करते हैं। साथियों, अगली स्थिति सुख भाव की। यदि सुख भाव में आपकी जन्म पत्रिका में 7 नंबर और साथ में शनिदेव उच्च के यहां पर विराजमान हो गए हैं, तो जिसकी हमने चर्चा की, अकूत धन संपत्ति। चतुर्थ भाव जो है वो जमीन जायदाद का है, हृदय के साहस का है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल भी घबराता नहीं है। एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स। जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पर बैठा हुआ शनि इस व्यक्ति को हृदय से इतना मजबूत कर देता है कि चाहे उसके पास में 10 रुपए क्यों ना हो, वो 100 रुपए की रिस्क भी आसानी से ले लेता है। और यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव उस रिस्क को सही करने में, अर्थात उसको कई गुना फल प्रदान करने में सहायक होते हैं। साथियों, अगली स्थिति है यदि पंचम भाव में शनिदेव और 7 नंबर अर्थात उच्च के शनिदेव विराजमान हैं, तो पंचम भाव से तो विचार ही किया जाता है सट्टे का। और सट्टे को यदि ग्लोरीफाई कोई नाम दिया जाए तो हम उसको कहेंगे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक प्रकार का सट्टा ही है। यहां पर बैठा हुआ शनि यदि उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति को अकूत धन संपत्ति जो है वो शेयर मार्केट के माध्यम से अवश्य मिलती है। उन्हें शेयर में अपना भाग्य जरूर आजमाना चाहिए। साथियों, अगली स्थिति है सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में 7 नंबर का अंक और शनिदेव अर्थात उच्च होकर के बैठे हैं, तो सप्तम भाव भी व्यापार का भाव है। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है। यहाँ पर जो बैठा हुआ शनि है वो भी व्यक्ति को अकूत धन संपदा प्रदान करता है, परंतु स्वयं की दशा और अंतर दशा। साथियों, अगली स्थिति यदि अष्टम भाव में 7 नंबर और शनि ये दोनों लिखे हुए हैं, तो अष्टम भाव है आकस्मिक धन लाभ का। ऐसे ऐसे व्यापारों से, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे ऐसे स्थानों से व्यक्ति को शनिदेव यहां पर अकूत धन संपदा देने का कार्य करते हैं, भले ही अष्टम भाव में है, कि वो व्यक्ति यकीन ही नहीं कर पाता कि क्या यहां से भी मुझे धन प्राप्ति हो सकती है। जिस चीज को उसने कूड़ा समझ लिया हो वहां से भी उसको सोने की प्राप्ति हो जाती है। इतनी शक्ति है शनिदेव में। साथियों, अगली और अंतिम स्थिति जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है दशम भाव। यदि दशम भाव में 7 नंबर और शनिदेव लिखे हुए हैं, तो दशम भाव से हम व्यापार का तो विचार करते हैं, साथ ही मुद्रा का भी व्यापार यहां पर जो है करते हैं, जैसे कि मनी मार्केट। ऐसे व्यक्ति को मुद्रा से संबंधित लेन देन, करेंसी से संबंधित लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित कार्य यदि ये व्यक्ति करता है, तो उसको भी यहाँ पर अकूत धन संपदा मिलते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।
साथियों, जिन स्थितियों की हमने चर्चा की, नो डाउट ये सभी स्थितियां व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ और अकूत धन संपदा प्रदान करेगी। शनिदेव की उस पर कृपा बनी रहती है। परंतु साथ ही ऐसे व्यक्तियों को हड्डियों से संबंधित कोई समस्या, चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या, रक्त से संबंधित कोई समस्या और मोटापे की समस्या अवश्य घेरती है। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का कोई योग है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, परंतु साथ ही किसी भी प्रकार के निवेश से पहले किसी विद्वान की सलाह जरूर लें। और इस योग को और प्रचंड बनाने के लिए आपको अर्जुन नामक एक वृक्ष आता है, अर्जुन का वृक्ष, उसकी स्थापना शनिवार को करना चाहिए और नियमित रूप से उसकी देखभाल आपको करना चाहिए। तो ये योग और भी अधिक प्रबल रूप से उभर करके सामने आएगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आशा सचानी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है थाने, महाराष्ट्र से। आशा जी, आपने पूछा है कि आपका स्वयं का घर का सपना कब पूरा होगा। आशा जी, थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति की गंभीरता को हमें समझना होगा। आपके और आपके घर के बीच में यहाँ पर राहु देव रुकावट बन करके खड़े हुए हैं। थोड़ा सा संघर्ष वो ज़्यादा कर लिया, हालांकि अभी तक भी आपने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है, हद से ज़्यादा ही किया है। आप गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान करें। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी पुस्तकों का दान करें, एक दो पुस्तकों का भी आप दान कर सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तकों का भी आप दान कर सकते हैं। पर नियमित रूप से यदि आप गुरुवार को ये करते हैं तो आप बहुत जल्द अपने स्वयं के घर में गृह प्रवेश करेंगे। साथियों, अब आज का बेहद आसान सा प्रश्न, शनिदेव किस राशि में उच्च राशि के होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।